औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन शमूलियत इख्तियार करें पाकिस्तान नेवी में जॉब्स आई हुई हैं उसके लिए, और ये सिर्फ़ पाकिस्तानी शहरियत के हामिल शामिल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो बैच है वो A26 है, यानी कि 2026 बैच कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए जो पहली असामियाँ हैं वो है असामिया बराए न्यूल हेड क्वार्टर इस्लामाबाद। न्यूल हेड क्वार्टर क्या होता है? न्यूल हेड क्वार्टर बेसिकली जो नेवी का गट है, या ऐसे समझ लो इस करती है, और वहाँ पर जो उसका ऑफिस है उसके अंदर ये जॉब्स हैं। उसके अंदर शुमार नंबर 1 पहली है जी असिस्टेंट की ब्रांच और कैटेगरी में असिस्टेंट है। इसकी जो स्केल है वो 15 है। उसके लिए कोटा डोमिसाइल असामियों की कुल तादाद 194, यानी कि इसके अंदर इनके असामियों न्यूल हेड क्वार्टर के अंदर 194 सीटें आई हुई हैं। इसमें जो पहली है असिस्टेंट के लिए पहली मेरिट की बेस पर होगी, वो 7 है। दूसरा पंजाब है, पंजाब में के लिए 26 है। तीसरा खवातीन के लिए 5 सीटें हैं। चौथा है सिंध के दही यानी कि गांव के इलाके वाले 8, और शहरी के लिए 4 अप्लाई कर सकते हैं। के लिए 6 हैं, बलूचिस्तान की भी 6 हैं, फाटा की 2 हैं, आज़ाद कश्मीर की 2 हैं, अक़लियत तक दूसरे तबके की यानी कि मुस्लिम ना हो उसके लिए 5 है। और इनकी असिस्टेंट के लिए तो कुल मिला इसके लिए क्या तालीमी काबिलियत बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 6 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बमशूल MS ऑफिस करना होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पहले आपकी इसमें सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन होने के बाद 1 साल के अंदर आपने NITB से एक कोर्स करना होगा, जिसका IT का कोर्स होगा, यानी कि आपने इसमें कंप्यूटर वगैरह सीखना होगा। MS का काम आना चाहिए। टाइपिंग में महारत रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। आप जैसे ही अप्लाई करो उसके बाद आप फ़ौरन से अपनी टाइपिंग पे वर्क करना शुरू कर दो। आप टाइपिंग पे वर्क करोगे, जब आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपसे टाइपिंग ज़रूर करवाई जाएगी। जो इस टाइपिंग में पास होगा उसके लिए वो उसको तरजीह दी जाएगी। उसकी उम्र की हद कितनी है? उम्र 18 से 33 साल के लिए। ये असिस्टेंट के लिए उम्र जो होगी 18 से 33 साल है, और जिन्स मर्द व ख़वातीन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो है स्टेनियोटाइपिस्ट। इसके लिए ये मेरिट लिखा हुआ है कि कितने लोग हैं। टोटली इसकी 7 सीटें हैं। पंजाब की 2 हैं, सिंध की 1, खैबर पख्तूनख्वा की 2, बलूचिस्तान की 1। इसके लिए जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट यानी कि 12 तालीम जिन्होंने की वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम है कि आपको कंप्यूटर में महारत लाजमी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके ज़रूर आपसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। इसके लिए भी मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है तीसरे नंबर पर UDC में आपके लिए जो स्केल है वो 13 है, BPS 13 है। इन 13वें स्केल की ये जॉब है। उसके लिए पंजाब की 20 है, इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसकी तालीम भी कम है। इंटरमीडिएट और आप इसकी पोस्ट देखो, पंजाब की 20, ख़वातीन के लिए 5, सिंध के लिए शहरी के लिए 5, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4, बलूचिस्तान के 5, अक़लियत के लिए 3, और टोटल मिलाकर इसकी 42 बनती हैं। इसके लिए जो तालीम है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि 12 पढ़े हुए लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके लिए वही सेम है, इसके लिए 6 हफ्तों का कोर्स होगा, यही NITB का, और इसके लिए 3 हफ्तों का कोर्सेज़ होगा, और इसके लिए मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर आती है जी LDC। इसके लिए तालीम आपकी कितनी है? मैट्रिक है। इसके लिए जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा हैं, 74 हैं। इसके लिए पंजाब की 37 सीट है, सिंध के लिए 11, सिंध शहर दही के लिए 11, सिंध शहरी के लिए 4, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 7, बलूचिस्तान के लिए 4, ख़वातीन के लिए 5, माजूर के लिए 1, अक़लियत के लिए 5। इस डिसेबिलिटी यानी कि जिनको माजूरी है उनका भी कोटा इसमें शामिल किया गया। उसमें बस 1 सीट रखी गई, उसमें भी इन्होंने वो मैट्रिक रखी है। फिर वो टाइपिंग स्पीड, और इसके लिए ITB का 3 हफ्तों का कोर्स। इसके लिए मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाओ, असामिया बराए PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन। उम्र, इसके लिए जो उम्र की हद है वो है 15 से 19 साल तक। अच्छा, अब ये इसके लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए टेक्निकल स्टाफ का मतलब होता है जिन्हें प्लम्बरिंग का काम थोड़ा बहुत आता हो, क्योंकि इसके लिए उम्र कितनी है? आप देखिए 15 से 19 साल। 15 से 19 साल के लोगों को कितना कुछ आ जाता है, छोटे बच्चे ही होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको इंडस्ट्रियल वर्क आना चाहिए, आपको टेक्निक्स
के बारे में आना चाहिए, जैसे कि आप फिटिंग वगैरह कर लेते हो, प्लम्बरिंग का काम कर लेते हो, तो उसके लिए जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। उसके लिए ये 50 सीट आई हुई हैं। इनको कुल मिलाकर पंजाब की 14 अक़लियत के लिए 1, मेरिट्स के बेस पर 16, सिंध शहरी के लिए 2, सिंध दही के लिए 3, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4, बलूचिस्तान के लिए 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1, फाटा के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कोस्टल एरिया के लिए 5, और कुल मिलाकर इनकी 50 सीटें बनती हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे लिखा है मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए। एक 55 नंबर कुल पाकिस्तान के लिए जो शर्त है वो 55 नंबर होनी चाहिए। बलूचिस्तान वालों के लिए 45 नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर आप दूसरों के लिए इनके लिए आपने कंडीशन देखनी है तो आप जाकर इस साइट पर देख सकते हैं। बेसिकली इनकी कंडीशन इतनी ही होती है कि 55 या 50 से ये 45 से ये 60 के दरमियान रहते हैं इस सीट के लिए, कि इतने नंबर आपके पास, इतने % नंबर होने चाहिए। फिर उसके हिसाब से एज की रखी हुई है एक दूसरी कंडीशन, और उसके अलावा वो हाइट वेट का करते हैं कि आपका वेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हाइट बहुत कम नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर असामिया बराए PNC ए नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ, इस 18 से 30 साल तक के लिए। इसकी पहली असामी है वो देख लेते हैं। इसकी पहली असामी में स्टेनोटाइपिस्ट, ये ऊपर वाली कैटेगरी में भी था, ये नीचे वाली कैटेगरी में भी था। ऊपर वाली जो कैटेगरी में था वो हेड क्वार्टर में जॉब थी, ये हेड क्वार्टर में जॉब नहीं है, ये नेवी की जॉब है। इसके लिए आपकी तैनात कहीं पे भी हो सकती है। इसके लिए स्टेनोटाइपिस्ट स्केल इसके 14 होगी। कोटा डोमिसाइल कुल असामियों की कुल तादाद, यानी कि इस पोर्शन में आपको 254 सीटें मिलेंगी। मेरिट पे 1 पंजाब के लिए 6, खवातीन के लिए 1, सिंध दही 1 के लिए 1, शहरी सिंध के लिए 1, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1, बलूचिस्तान के लिए 1, फाटा के लिए 1, कुल मिलाकर इस स्टेनोटाइपिस्ट में आपको 13 मिलेगी। उसके लिए आपके पास तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और मर्द और ख़वातीन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब के लिए कंप्यूटर में महारत की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा नहीं, इतना है कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी आनी चाहिए, आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल आना चाहिए। उसके बाद UDC होता क्या है, अपर डिवीजन क्लर्क, और LDC क्या होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि आपको क्लर्क की जॉब मिलेगी। इसके लिए अपर डिवीजन के लिए आपकी स्केल 13 होती है, लोअर डिवीजन के लिए 11 होती है। अपर डिवीजन के लिए जो है वो 9 सीट्स है, और लोअर डिवीजन के लिए 109 सीट्स है, बहुत सीट है। इसके लिए अपर डिवीजन के लिए इंटरमीडिएट की तालीम होनी चाहिए, और लोअर के लिए मैट्रिक की होनी चाहिए, और फिर वही कोर्सेज़ की थोड़ी सी कंडीशन, और मर्द ख़वातीन आप दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं स्टोरमैन, ये इनकी अपनी नेवी में इनकी अपनी शॉप्स होती हैं, ये काम इनकी पूरी एक बैंक भी इनका अपना सब कुछ सेपरेट होता है, तो इनका स्टोर भी होता है। उसके लिए आपके पास 7 स्केल की जॉब है, उसके लिए 18 सीटें हैं, और माजूर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक होनी चाहिए, यानी कि बहुत हाव नाव होनी चाहिए पढ़ने लिखने की, और इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेंडर ऑफ लेबर के 35 सीटें, और अक़लियत यानी कि दूसरे तबके के लोगों के लिए 2 सीटें, कुल मिलाकर 37 सीटें होंगी। और इसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, 50 नंबर होने चाहिए, 1 साल सर्टिफाइड कोर्सेज़ किसी भी टेक्नोलॉजिकल, किसी भी तस्लीम शुदा यानी कि टेक्निकल का उसने कोर्स किया होना चाहिए। तालीमी शोबे में 2 साल का तजर्बा हो, यानी कि टेक्नीशियन में उसको 2 साल का तजर्बा ज़रूर होना चाहिए, और मर्द इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए टेंडर ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? टेंडर ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि नेवी वाले ने एक टीम बना लेते हैं टेंडर ऑफ लेबर की, यानी कि उनके पास 10 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेंडर का काम करते हैं, यानी कि ठेका लेते हैं, और वो नेवी वाले ठेका लेंगे तो उन 10 बंदों को जहाँ से ठेका लेंगे उनके पास भेजेंगे काम करने के लिए, टेक्निकल शोबे के लिए। तो ये ठेका लेते हैं और उनके लिए एक टीम बना के रखते हैं। ये 10 भी होती है, 100 भी होती है, 1000 भी होती है। यहाँ पे देखिए 37 सीटें आई हुई, तो टेंडर के लिए कितनी की टीम बनेगी यहाँ पर, ये 37 की टीम बनाएंगे। उसके बाद स्किल 4 होती है, यानी कि इनके पास हर चीज़ का हुनरमंद, स्किल का क्या मतलब होता है, हुनरमंद 11वें पे है। उसके लिए कराची के 55, हैदराबाद, और ये सारे मिलाकर इनकी 68 सीट्स बनती हैं। और उसके लिए भी सेम कंडीशन है कि मैट्रिक साइंस के साथ 50 नंबरों के साथ होनी चाहिए। टेक्निकल कॉलेज से उन्होंने पास कोई सर्टिफिकेट 6 माह का कोर्स किया चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, और मर्द इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ, तमाम आसानियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, तालीमी काबिलियत पेशा वराना सलाहियत पर होगी कि तालीम और उसकी एक्सपीरियंस के लिहाज से उसकी होगी। एक्सपीरियंस इतना ख़ास इन्होंने किसी चीज़ के लिए वैसे मांगा नहीं है।